गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बेटा पाठ एक कहानी है भी। लेखिका मन्नू भंडारी। बेटा हम सार पढ़ चुके हैं और ये पाठ भी पढ़ चुके हैं पिछले सप्ताह जो हमने कार्य किया। आज हम रिवीजन वर्क लेते हैं बेटा, एक बार इसकी रीडिंग करेंगे। जो मेन इस लेसन में जो पात्र हैं उनका हम जिक्र करेंगे, आप ध्यान से देखेंगे। यह पाठ सुप्रसिद्ध कहानी लेखिका मन्नू भंडारी द्वारा रचित है। तो इस पाठ में उन व्यक्तियों और घटनाओं का ओजस्वी भाषा में वर्णन किया है जिनका संबंध लेखकीय जीवन से रहा और मन्नू भंडारी के किशोर जीवन से जुड़ी घटनाओं के साथ उनके पिताजी और उनकी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का उनके व्यक्तित्व को उभारने में विशेष स्थान रहा। लेखिका अपनी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल के जीवन से भी अत्यधिक प्रभावित रही। लेखिका को अध्ययनशील और क्रांतिकारी व आंदोलनकारी बनाने में शीला अग्रवाल का योगदान रहा। शीला अग्रवाल ने लेखिका को महान साहित्यकारों की रचनाएं और उनकी जीवनी, उनकी किताबें, निबंध और कविताएं पढ़ने के लिए उपलब्ध करवाई, जिससे उसके मन में साहित्य के प्रति आकर्षण उत्पन्न हुआ। आगे चलकर वे स्वयं एक महान लेखिका बनी। उन्होंने अपनी जोशीली बातों से लेखिका के व्यक्तित्व में जोश और क्रांति के शोले भड़का दिए। वह एक और उनके पिताजी जो उनको भटियार खाने से दूर रखना चाहते थे। भटियार खाने का शाब्दिक अर्थ है जहाँ सदा भट्टी जलती रहती है, चूल्हा जलता रहता है और जहाँ पूरा टाइम रसोई के घर में कुछ न कुछ पकाया जाता है। लेखिका के पिता समझदार थे, स्वयं एक विद्वान थे, समाज सुधारक थे, देशभक्त थे। इसलिए वे अपने बच्चों को विशिष्ट बनाना चाहते थे, समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा दिलाना चाहते थे। वे अपने बच्चों को घर गृहस्थी तक सीमित नहीं रखना चाहते थे, विशेषकर लड़कियों को। इस तरह वे अपने उदार, हृदय और विचारवान, जागरूक और अच्छे नागरिक थे, अच्छा देशभक्त व्यक्ति थे, देशभक्त नागरिक थे और अपने बच्चों को भी देशभक्त बनाना चाहते थे। तो रसोई घर के कामों की अपेक्षा कामों को हीन भावना से देखते थे, इसलिए उन्होंने रसोई को भटियार खाने कहा। एक और उनके पिताजी की जो विचार थे कि वो लड़कियों को घर की चार दीवारी तक ही सीमित समझते थे, लेकिन लेखिका और उनके पिता के व्यक्तित्व और उनके विचारधारा में विरोधाभास प्रकट किया गया है। एक और तो आधुनिकता के समर्थक थे और औरतों को रसोई तक ही सीमित नहीं रखना चाहते थे, और दूसरी ओर वो अपनी प्रतिभा क्षमता का प्रयोग करने यानी उनका अपनी क्षमता को निखारने से रोकते थे। उन्हें यश और सम्मान तो दिलाना चाहते थे, लेकिन वो नारी की स्वतंत्रता को चार दीवारी से दूर नहीं जाना चाहते थे। क्या चाहते थे? सीमाओं में बांधना चाहते थे। तो लेखिका की अपने पिता से वैचारिक टकराहट होती रहती थी, यानी कि उनके विचारों में टकराहट होती रहती थी। लेखिका के विद्यार्थी जीवन में जब लेखिका ने देश के स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया तो उनके पिताजी ने उनका विरोध किया। तो वो चाहते थे कि ये घर में चुपचाप बैठे, ये चारों तरफ जो प्रभातियाँ, फेरियाँ, हड़तालें, जुलूस, भाषणबाजी हो रहा है कि उनमें भाग न लें। ये लड़कों के साथ हड़तालें न करवाई और कॉलेजों में जैसे हड़तालें करवाई, फेरियाँ निकाली, भाषण दिया, तो उनका विरोध उनके पिताजी करते थे। तो उनके लेखिका को उस समय जब वो शीला प्राध्यापिका जो शीला से मिली, हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से मिली, तो उस समय उनकी रंगों में आज़ादी का जो प्राप्त का जोश का जो लावा बह रहा था, वो जोश उसके अंदर ही अंदर घूम रहा था, यानी कि अंदर ही अंदर बवंडर बन रहा था। तो लेखिका ने अपनी यथाशक्ति और योग्यता के अनुसार स्वाधीनता आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया और उन्होंने एक दिन स्वतंत्रता हासिल की। वो खुशी मिली जो उनकी जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। तो जब लेखिका ने अपनी 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की, कॉलेज में प्रवेश किया, तो उनका परिचय कॉलेज की हिंदी विषय की प्राध्यापिका श्रीमती शीला अग्रवाल से हुआ। तो शीला अग्रवाल ने कुछ महान साहित्यकारों की रचनाएं पढ़ने के लिए प्रेरित किया। आगे चलकर लेखिका ने किन किन लेखकों की जीवनियाँ, उनकी रचनाएं पढ़ी। शरत चंद्र, प्रेमचंद्र, जिनेंद्र, अगेय, यशपाल, भगवती चरण वर्मा आदि के उपन्यास पढ़े और उन्होंने उनकी लेखनी पर, अपनी लेखन शैली पर कार्य किया। और उस दिन स्वतंत्रता आंदोलन पूरे जोरों पर था। लेखिका ने भी उनमें झलसे और प्रभात फेरियां, भाषण, हड़तालें आदि का
निकाले और हर युवक हमारे देश का उसमें बढ़ चढ़कर भाग ले रहा था। लेखिका भले कैसे चैन से बैठ सकती हैं। तो शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने लेखिका की रंग रंग में लावा भर दिया था। तो लेखिका सड़कों पर घूम घूम कर हड़तालें करवाती, भाषण देती और अपने पिता की सारी वर्जनाओं बंधनों को तोड़कर खुलेआम भाषण देना आरंभ कर दिया। तो इसी तरह लेखिका के पिता और उनके विचारों में विरोध चलता रहता था, टकराहट होती रहती थी। तो उस 1947 में मई मास में कॉलेज के प्रबंधक ने की जो समिति ने, यानी उनके प्रधानाचार्य ने, प्रिंसिपल ने प्राध्यापिका शीला अग्रवाल को लड़कियों के भड़काने के आरोप में कॉलेज से नोटिस भेज दिया और 3rd ईयर की कक्षाएं भी बंद कर दी। लेखिका और उसकी दोनों सहेलियां को कॉलेज से निकाल दिया। कॉलेज से बाहर भी रहकर उन्होंने अपना आंदोलन जारी रखा और कॉलेज को 3rd ईयर खोलना पड़ा, उनको प्रवेश देना पड़ा। ये लेखिका के लिए खुशी थी और सबसे बड़ी खुशी उनकी जीवन की जो उपलब्धि जो हासिल की 15 अगस्त 1947 में उन्होंने जो खुशी मिली वो बड़ी खुशी थी, पूरे देश को मिली। हमारा देश आज़ाद हुआ। जब भारत आज़ाद हुआ उस दिन 15 अगस्त 1947 को हमारे देश में एक पूरी लहर के साथ, पूरे जोश के साथ सब लोगों को खुशी मिली। धन्यवाद बेटा।